आखिर देश में इतने बड़ी समस्या होने के बावजूद भी इस पे सरकार क्यों नहीं काम कर रही है और सरकार इस पे क्या दिक्कत किस कारण से इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न तो हो जा रही है, फिर भी इसका सोल्व नहीं किया जा रहा है, फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? आखिर ये ज़िम्मेदार तो सरकार खुद है और इसके खिलाफ एक्शन इतना लेट से क्यों ले जा रहा है? जैसे अभी देख सकते हैं कि बिहार में पुल गिरने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कहीं भी पुल गिर जा रहा है। अरे भाई पुल बन रहा है उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी यूज़ कर रहा है क्या? तो पिलर सब ढह जा रहा है। कोई तो पुल बनता है अभी तक भी नहीं, वो बन भी जाता है तो 6 महीना, 2-3 महीना चलता है बस उसके बाद ऑटोमेटिक गिर जाता है। भाई सरिया पे बनाया गया है या बाँस के फट्टी पे बनाया गया है वो? समझ पुल गिर रहा है तो फिर भी इसके खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं लेता और ठेकेदार ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ये और इसमें धांधली कहाँ है और जब उसको वाजिब पैसा मिल रहा है और जहाँ-तहाँ पुल गिरा जाए, जहाँ मन भागलपुर में गिर जाता है, सुल्तानगंज, सुपौल में मतलब बेगूसराय अंधाधुंध पुल गिरे जा रहा है बिहार में। भाई एक ट्रेंड बन गया है कि बिहार में पुल अंधाधुंध गिरता है, जहाँ कुछ होता है बस इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अभी 2024 के बाद देख लीजिए कि मतलब पुल कैसे ढह-ढह गया है। एगो 28 जून को 2024 को गिरा, अब एक 22 जून को गिरा, फिर 22 जून को एक पुल फिर गिरा, 26 जून को किशनगंज में गिरा, 28 जून को मधुबनी में गिरा, 30 जून को किशनगंज में फिर गिरता है। सिवान में 3 जुलाई को गिरता है, सिवान में 3 जुलाई को फिर उसी दिन फिर पुल तो भाई हर रोज पुल पे पुल गिरे जा रहा है और सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और उसके खिलाफ कोई उसको जो ठेकेदार बनाता है उसके खिलाफ भी कोई एक्शन ले उसको 6 महीना साल भर छोड़ दिया जाता है फिर उसके साथ क्या हो जाता है भाई यदि इसके खिलाफ एक्शन लिया भी जाता है तो बेसी-बेसी कितना दिन का उसको जेल का सजा होता है। भाई इसके खिलाफ कोई सजा तक में नहीं होता है। बेसी-बेसी एक मान लीजिए 6 महीना साल भर तक उसके खिलाफ सजा उसको जेल भेजा जाता है। फिर उसको जब सरकार को कुछ रुपया लौटा दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। अरे भाई उसके खिलाफ एक्शन लो तब जाके विकसित होगा, ऐसे बिहार विकसित नहीं हो जाएगा। जस्ट सीएम ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर जस्ट ये घटना हुआ है, वहाँ पे लड़की को मार के फेंक दिया गया। अरे भाई इसके क्या हो रहा है? पटना का बात है, पटना का सीएम ऑफिस के जस्ट 2-3 किलोमीटर के डायरेक्ट का ये केस है। वहाँ एक लड़की को रेप करके फेंक दिया गया। भाई कहाँ सोई हुई है प्रशासन? पूरी इसके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं होने होगा भी तो क्या? यदि अपराधी पकड़ा भी जाएगा तो उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन ले नहीं लिया जाएगा। क्योंकि 1 साल 6 महीना तक एक्शन लिया ल उसको अंदर करेगा, उसके बाद फिर उसको पैसा जैसे दिया जाएगा ऑफिसर सब को, बस उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। फिर अपराधी कौन? भाई यदि हो भी गया तो उसको विश्वासा दिल दिया जाता है, जीवन आवास। भाई क्यों? रेप किया उसने, ना कि कोई देश का अच्छा काम कर रहा था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। रेप किया उसको फांसी लटका देना चाहिए, बीच चौराहे पे लटकाना चाहिए। इसके खिलाफ एक्शन कड़ी से कड़ी एक्शन हो जाना चाहिए। और कोई भी इंसान एक-दूसरे को भेदभाव लेकर या एक-दूसरे को जाति के लोग एक इस तरह के कुछ भी करता है, उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको बस नॉर्मली तरीके से उसको अरेस्ट करके 6-7 महीना या न 2-3 साल रख के फिर उसको रिहा कर दिया जाता है। भाई यहाँ सरकार सिर्फ ना सिर्फ जब तुमको वोट उसको वोट लेने का वक़्त आएगा ना, तो तब तुम्हारे पास हाथ जोड़ेंगे। जखनी वोट मिल गया, तो भाड़ में जाओ, तुमको क्या मतलब होता है? वो जनता का नहीं देखेगा कभी भी, इसलिए होता है। भाई देश भर में बहुत सारी ऐसे-ऐसे रेप केस होता रहता है। आज बता देते हैं, भारत पावरफुल देश में सैन्य शक्ति के मामला में चौथे स्थान पे आते हैं। फिर भी यहाँ पे रेप केस के मामला इतनी ज़्यादा होते हैं कि दुनिया भर में रेप केस के मामले में ये तीसरे स्थान पे आते हैं। सैन्य शक्ति के मामला में पीछा है। रेप कास रेप केस के मामले में आगे हैं भाई। भारत की ये बड़ी समस्या और यहाँ के नेता कुछ भी नहीं कर सकता है। भाई खुद उसका यहाँ पे रहता तो क्या करेगा? वो थोड़ा उसके खिलाफ एक्शन एक्शन ले रहे हैं। बस आपको दिखावटी के लिए हाँ भाई एक्शन ले रहे हैं। 6 महीना साल भर के बाद तो उसको छोड़ दिया जाता है भाई। उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। कोई आपके रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप खुद बढ़िए। उस देश में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, अन्य तरह से लोग एक-दूसरे को विरोध किए जा रहे हैं और एक-दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। भाई आगे क्यों? और भारत में रेप केस हर साल 30 से 35 हज़ार का रेप केस होता है, जो डायरी में लिखा जाता है, जो वहाँ पे जाके अब बोला जाता है कि इस तरह के कांड हो गए, यहाँ पे रेप हो गया, वहाँ पे हो गया। उसका बता रहे हैं हम।
भाई। ऐसे-ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसका तो पता भी नहीं चलता, दब जाता है वो। कोई उसके बारे में कोई डिटेल ही नहीं बताता है। भाई उसका मेजॉरिटी देखे तो 10-15 हज़ार तो वो निकल के आता है। टोटल मतलब 50 से 55 हज़ार के केस होता है हर साल भारत में, रेप केस। होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? आखिर इतने ऑफिसर जो बन रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? फालतू का पैसा खाए जा रहे हैं। अब छोड़ दो ना भाई, खुद अपना-अपना सम्मान करेगा, अपना-अपना रक्षा करेगा लोग। भाई सरकार पे क्यों डिपेंडेंट रहेगा? फिर देख लीजिए, नीट में भाई किस तरह से एक दूसरे जाति से भेदभाव किया जाता है। नीट के एग्जाम में भाई हिंदू धर्म था, उसको उसका कलावा काटा गया, उसका तुलसी माला उतार के रख दिया। भाई मेटल का बात होता है कि मतलब नाक में नथमुनी सब रहता है, तो उसको उतारना और गला में जो मेटल चीज है वो डिटेक्ट करता है, इस कारण से उसको उतारना एगो एक अच्छी बात है। उसको उतार के रख दिया जाता है ताकि मेटल जब जांच करे तो उसका मेटल डिटेक्ट ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वो मामला अलग है भाई, पर आपको कलावा से क्या दिक्कत है? कलावा और तुलसी माला से आपको क्या दिक्कत है? हिंदू माँ बहन से आपको दिक्कत किस बात के लिए है? जब वही मुस्लिम जो अपने बुर्का पहन के आते पूरे ढके रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे वो चीट लेके जा रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, फिर भी आप उसको एलो कर रहे हैं। क्या भाई ये एक दूसरे जाति को लेकर भेदभाव नहीं है? और भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? आप आप सरकार होते हुए भी सबके पूरे जातों की एक नजर से देख रहे हैं। सेकुलरिज्म की तरह होना चाहिए ना। यहाँ सिर्फ हिंदुओं के पास ही सेकुलरिज्म होता है, मुस्लिम के पास नहीं होता है क्या? उसके आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? भाई उसको जे भी वो तो एग्जाम देने जा रहा है भाई। जब एग्जाम से निकलेगा दे करके उसका इज्जत रहेगा क्या? लोग क्या देखेंगे उसके फटा हुआ है? भाई स्टूडेंट अपने सुरक्षा के चलते वहां जाता है, फिर आपने तो उसको कोई तो छुपा दिया। भाई मेटल इतना ही तुमको दिक्कत हो रहा है कि हर दम ये और जनता इसको खाली इतने में है। भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों का आपका अधिकार है दोनों को एक समान नजर से देखना, ना कि हिंदू को अलग नजरिया से और मुस्लिम को अलग नजरिया से। दोनों रहते देश इधर, और इंडिया तो रियली में तो हिंदुओं का देश कहाँ जाना चाहिए ना भाई। आप उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं। हर यहाँ तुलसी माला से आपको क्या दिक्कत है? आप उसमें आस्था के नाम पे उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये भाई एग्जाम लो आप, किसी को हिंदू मुस्लिम करके इस तरह की बात मत किया करो। आपका काम है सिर्फ आप एग्जाम लिए जाए और दोनों को समान नजर से देखा जाए, ये गलत बात है। और सरकार भी भाई और हमारे देश के